मान लीजिए ये दो बैट है और ये क्या है, बॉल है। अब एक बॉल ये समझ लेते हैं और ये बैट्स हैं, क्या हैं, बैट्स हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों फिगर्स में आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि मेरी थोड़ी जो आर्ट है वो बहुत तेज है, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान ना दें और इसको समझें, ठीक है ना। यहाँ इस फिगर में और इस फिगर में कुछ डिफरेंस आपको लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि ये जो बॉल है ये दो बैट्स के बीच में है और ये जो बॉल है ये कई बैट्स के बीच में है, या यूं कहें ये समूह है एक बैट्स का, है ना, और उनके बीच में है। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं अंकित सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित पर। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही स्वस्थ, मस्त और जबरदस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम हाजिर हैं सीरीज के 6th टॉपिक प्रेपोजिशन के 5th पार्ट में। प्यारे बच्चों, अभी तक हमने 4th पार्ट में 4 से 8 10 प्रेपोजिशन को अच्छे से कवर किया। आज इस टॉपिक में हम 3 और प्रेपोजिशन को कवर करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, फटाफट से चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ बिना समय गंवाए। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वेडवीन। वेडवीन का मतलब क्या होता है? के बीच। सबसे पहले हम वेडवीन का मतलब समझते हैं, थोड़ा सा डेमो करके देख लेते हैं। मान लीजिए वेडवीन का मतलब होता है के बीच। अब के बीच हम कैसे समझेंगे? मान लीजिए मेरा हैंड है, ठीक है, और तो मेरे पास कुछ है नहीं खास, ये मेरा हैंड है और इसके बीच में अगर कोई चीज है तो समझो कि वहां पर वेडवीन का यूजेस होगा। इज दैट क्लियर ना? ये जो मेरा हैंड है ना, इसके बीच में अगर कोई तीसरी वस्तु है तो वहां पर हम वेडवीन प्रेपोजिशन का यूजेस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसको हम समझते हैं। क्या है? वेडवीन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई ऐसी कंडीशंस होती हैं तो वहां पर हम वेडवीन प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं, है ना। क्या है? दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच की स्थिति बतानी हो, दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच की स्थिति बतानी हो तो वहां पर हम वेडवीन का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? द बॉल इज वेडवीन द 2 चेयर्स। द बॉल इज वेडवीन द 2 चेयर्स। तो यहां पर जो वेडवीन ये शब्द आया है ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। द बॉल इज वेडवीन द 2 चेयर्स। गेंद दो कुर्सियों के बीच है, तो यहां पर कोई दो कुर्सी है और उसके बीच में गेंद रखी हुई है। वही बात मैंने बताई ना, ये मेरे दो हैंड दिख रहे हैं और इनके बीच में अगर कोई तीसरी वस्तु है तो वहां पर हम वेडवीन प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, है ना। तो यही चीजें इसमें बताई गई। द बॉल इज वेडवीन द 2 चेयर्स। गेंद दो कुर्सियों के बीच है, तो ऐसी अगर कोई स्थिति होती है तो वहां पर हम वेडवीन प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। क्या है? दो व्यक्तियों के बीच का संबंध या फिर बातचीत। दो व्यक्तियों के बीच का संबंध या फिर उनसे कोई कॉन्वर्सेशन यानी बातचीत हो रही, वार्तालाप हो रहा है तो वहां पर हम वेडवीन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कैसे? द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी। सीक्रेट वो पीने वाला, स्मोकिंग वाला सीक्रेट नहीं, सीक्रेट मतलब रहस्य, कोई राज की बात हो, है ना, वो वाला सीक्रेट, ठीक है। द सीक्रेट इज बिटवीन यू एंड मी। यह राज तुम्हारे और मेरे बीच है। यह राज तुम्हारे और मेरे बीच है। कोई रहस्य की बात आप बताते हैं या फिर कोई राज आप बताते किसी दूसरे, इसको दूसरे से मत कहना, तो वहां पर हम वेडवीन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। क्या है? समय के दो बिंदुओं के बीच की अवधि। अगर कोई टाइम है उसके बीच दो है, जैसे 2 और 4 के बीच की जो अवधि है वहां पर हम वेडवीन का यूजेस करते हैं। कैसे? थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं। द मीटिंग इज बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। द मीटिंग इज बिटवीन 2 PM एंड 4 PM। बैठक दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में है। बैठक दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच में है, तो वहां पर 2 और 4 के बीच में जो डिफरेंस होता है या फासला होता है यूं कहें, तो वहां पर हम वेडवीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते हैं। दो विकल्पों में से चुनने की बात हो। कोई दो चीजें हैं और वहां पर दोनों में से किसी एक चीज को अगर चुनना हो तो वहां पर हम वेडवीन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कैसे? एग्जांपल समझते हैं। आई हैव टू चूज वेडवीन टी एंड कॉफी। आई हैव टू चूज वेडवीन टी एंड कॉफी। मुझे चाय और कॉफी के बीच चुनना है। अब अगर आपको चाय और कॉफी दोनों मिल रही तो कोई एक चीज आपको अगर चुननी है तो वहां पर भी हम वेडवीन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं उसको बताने के लिए, है ना। आई हैव टू चूज वेडवीन टी एंड कॉफी। वेडवीन यहां पर जो बात आई ना बीच में, इन दोनों के बीच में मुझे एक चीज को चुनना है ना, ये जो शब्द है ना के बीच में, तो यही चीज बताता है। ये क्या है? प्रेपोजिशन है, ठीक है ना। मुझे चाय और कॉफी के बीच चुनना है, कोई एक चीज चुननी है। इज दैट क्लियर ना? नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। क्या है? दो स्थानों के बीच यात्रा। इसका एग्जांपल हम समझते हैं। क्या है? द बस रन्स बिटवीन द एयरपोर्ट एंड द सिटी। द बस रन्स बिटवीन द एयरपोर्ट एंड द सिटी। और यहां पर पॉइंट क्या बताया गया? दो स्थानों के बीच यात्रा। कोई दो स्थान है तो वहां और उनके बीच की जो बात करते हैं तो उसके लिए भी हम वेडवीन का प्रयोग करते हैं। कैसे? द बस रन्स बिटवीन द एयरपोर्ट एंड द सिटी। बस हवाई अड्डे और शहर के बीच चलती है। हवाई अड्डे और शहर के बीच चलती है। अब कोई बस होती है तो वो हवाई अड्डे पर भी जाती है और शहर के बीच
भी चलती है। तो दो पॉइंट ऑफ व्यू हुए ना, एक तो एयरपोर्ट हुआ और दूसरा शहर हुआ, तो उनके बीच में चलने की बात आई ना। और वैसे भी ये बीच शब्द जो है ना, ये बिटवीन प्रेजेंट करता है, ठीक है ना। बस हवाई अड्डे और शहर के बीच चलती है ना। द बस रन्स बिटवीन द एयरपोर्ट एंड द सिटी, बस हवाई अड्डे और शहर के बीच चलती है। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हुए होंगे कि बिटवीन के हम कैसे यूजेस करते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं अमंग प्रेपोजिशन को। इसका मतलब क्या होता है? अमंग का मतलब होता है के बीच में। शायद आप एक चीज सोच रहे होंगे कि अभी हमने इससे पहले बिटवीन को सीखा था और बिटवीन का मतलब हमने आपको बताया था बीच में, और यहां पर हम अमंग का मतलब भी आपको बता रहे हैं के बीच में। लेकिन उस बिटवीन और इस अमंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? हम आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाते हैं क्या डिफरेंस है। मान लीजिए ये दो बैट है और ये क्या है? बॉल है। अब एक बॉल ये समझ लेते हैं और ये बैट्स हैं। क्या है? बैट्स हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों फिगर्स में आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि मेरी थोड़ी जो आर्ट है वो बहुत तेज है, तो उसमें आप थोड़ा सा ध्यान ना दें और इसको समझें, ठीक है ना। यहाँ इस फिगर में और इस फिगर में कुछ डिफरेंस आपको लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, क्योंकि ये जो बॉल है ये दो बैट्स के बीच में है और ये जो बॉल है ये कई बैट्स के बीच में है, या यूं कहें ये समूह है एक बैट्स का, है ना, और उनके बीच में है। तो कोई अगर ऐसी स्थिति आती है जहां पर दो वस्तुओं की बात की जाए, उनके बीच में अगर कोई चीजें हैं, तो वहां पर हम बिटवीन प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, है ना। लेकिन किसी समूह की बात अगर आ जाए तो वहां पर हम अमंग प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। किसका? अमंग प्रेपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे। बात समझ आई ना आपको? किसी दो वस्तुओं के बीच की अगर बात की जाए तीसरे वस्तु की, तो वहां पर हम बिटवीन प्रेपोजिशन का यूज करेंगे, और किसी समूह से अगर बात की जाए तो वहां पर हम अमंग प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इसके पॉइंट्स को हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या है? किसी समूह के बीच में होने की बात हो, किसी समूह के बीच में होने की बात हो। जरा एग्जांपल देखते हैं क्या है। He was standing among his friends. He was standing among his friends. वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा था। अगर बात आ जाती कि वह हम दोनों के बीच खड़ा था, वह हम दोनों के बीच खड़ा था, तो वहां पर हम बिटवीन का यूजेस कर सकते थे। लेकिन वह किसके बीच खड़ा था? वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा था। तो दोस्त तो कई सारे हुए, एक समूह ही होता है ना। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो वहां पर हम अमंग प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं। बात समझ आई ना? वह अपने दोस्तों के बीच खड़ा था, यानी मान लीजिए ये दोस्त हैं उसके सारे और ये उन दोनों के बीच में खड़ा था, तो यहां पर हम अमंग वाली कंडीशन बनती है और यहां पर हम अमंग प्रेपोजिशन का यूजेस करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट को हम समझते क्या है। किसी समूह के अंदर बंटवारा करने की बात हो। मान लीजिए कोई समूह है, एक ग्रुप है, मान लीजिए 4-6 बच्चों का ग्रुप है और उनमें एक सेब को बांटना है, तो वो बंटवारा करने की बात आई। वही वाली कहानी आप सीधे समझिए, है ना। और उन सब बच्चों के बीच में एक सेब को बांटना है, तो वहां पर हम किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? अमंग प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे, है ना। जरा एग्जांपल समझते क्या है। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स अमंग द स्टूडेंट्स, मतलब शिक्षक ने किताबें छात्रों के बीच बांटी। शिक्षक ने किताबें छात्रों के बीच बांटी, तो वहां पर किसी ग्रुप के बीच में कुछ बांटने की बात की जा रही है। तो अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो वहां पर हम अमंग प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे। बात समझ आई ना। ऐसे तीसरे पॉइंट को समझते हैं क्या है। किसी समूह में से किसी एक को चुनना। अभी इससे पहले मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, किसी दो चीजों में से किसी एक को चुनना, दो चीजों में से किसी एक को चुनना। लेकिन यहां पर एक समूह है। समूह का मतलब मान लीजिए चाय भी है, कॉफी भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है, लस्सी भी है और भी कोई चीजें हैं। आप तो बहुत ज्यादा ज्ञानी हैं, आपको खुद ही पता होगा, है। देखिए, किसी समूह में से किसी एक को चुनना, मतलब देयर इज अ स्पाई अमंग अस। देयर इज अ स्पाई अमंग अस, हमारे बीच एक जासूस है, हमारे बीच एक जासूस है। मान लीजिए कितने लोग खड़े होते हैं एक समूह में, 7-8 लोग होते हैं, 1 डजन लोग होते हैं, और उनमें किसी एक को चुनना, उनमें किसी एक को चुनना और बोल देना आप जासूस हैं, आप जासूस हैं। तो वैसी बात की जा रही है ना। क्या बताया गया? देयर इज अ स्पाई अमंग अस, हमारे बीच एक जासूस है, यानी एक समूह में से किसी एक को चुनना। जैसे आपका स्पाई कैमरा होता है ना, सीसीटीवी जिसको आप बोलते हैं, है ना, वही चीज। तो वो आपकी निगरानी करता है और आपकी बातों को किसी थर्ड पर्सन तक पहुंचाता है। बात समझ आई ना। उसको स्पाई कैमरास बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए लास्ट पॉइंट को हम समझते क्या है। किसी समूह के भीतर फैलाव। किसी समूह के भीतर फैलाव, मान लीजिए कोई समूह है और उनके बीच किसी बात को बताना हुआ, तो वही फैलाव हो गया, ठीक है ना। इस वर्ड को आप समझिएगा, है ना। फैलाव मतलब बताना हुआ, कोई बात बतानी हुई। अब कैसी है, अच्छी है, बुरी है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। समझते एग्जाम्पल। द रूमर स्प्रेड क्विकली अमंग द पीपल। द रूमर स्प्रेड क्विकली अमंग द पीपल, अफवाह लोगों के बीच जल्दी फैल गई। अफवाह लोगों के बीच जल्दी फैल गई। अफवाह वैसे जल्दी फैलती भी है ना। बात समझ आई ना। कोई अच्छी चीज होती है तो वो जल्दी आदमी को नहीं पता चलती, लेकिन कोई बुरी चीज होती है तो वो फटाफट फैल जाती है। रूमर टेक विंग्स,
बात समझ आई ना, वही वाली कहानी हो जाती है। तो वैसे अफवाह लोगों के बीच जल्दी फैल गई। आई होप एमंग के ये सारे यूजेस आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अब हम लास्ट प्रेपोजिशन को देखेंगे क्योंकि ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। चलिए लास्ट प्रेपोजिशन को हम समझते हैं। तो प्यारे बच्चों अब हम समझते हैं इस पार्ट के नेक्स्ट और लास्ट प्रेपोजिशन को, और वो क्या है, अक्रॉस। अक्रॉस का हिंदी मतलब क्या होता है, पार या फिर दूसरी तरफ। इनके थोड़ा सा हम डायग्राम को समझते हैं क्या होता है। डायग्राम इसका ऐसे होता है, मान लीजिए ये कोई सड़क है, सड़क ऐसे ही तो होती है ना, ऐसे ही होती है, और इसको किसी ने क्रॉस किया है ना, तो उसने भैया इसको पार कर लिया। पहले वो यहां था, वो यहां है, तो मतलब वो पार करके आया, चल करके आया। बात समझ आई ना। तो इसका कुछ डायग्राम इस प्रकार बनेगा, ठीक है ना। अब इसके हम पॉइंट्स को समझते हैं कैसे। किसी वस्तु या स्थान को पार करना हो, किसी वस्तु या स्थान को पार करना हो, तो मान लीजिए ये कोई स्थान है और इसको पार कैसे किया जाएगा, चल करके। मान लीजिए सड़क है और इस स्थान का नाम हो गया सड़क, और इसको कैसे चल करके पार किया जाएगा। बात समझ आई ना। चलिए समझते हैं। सी वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, वह सड़क पार करके चली गई, वह सड़क पार करके चली गई। बात समझ आई ना। वही डायग्राम मैंने आपको समझाया क्या, सी वॉक्ड अक्रॉस द स्ट्रीट, वह सड़क पार करके चली गई। अगर कोई ऐसी कंडीशंस होती है तो वहां पर हम अक्रॉस प्रेपोजिशन का यूजेस करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं क्या है, किसी स्थान की दूसरी ओर होना। यहां पर भी सेम बात, वैसे बस घुमा फिरा के बात की गई है। क्या है, किसी स्थान की दूसरी ओर होना। तो पहले यहां पर था आदमी, और जब उसने मतलब चलना शुरू किया तो वो इस जगह पर पहुंच गया, यानी इसके विपरीत पहुंच गया। बात समझ यही तो आई ना, किसी स्थान की दूसरी ओर होना। तो यहां पर स्थान की दूसरी ओर होना हो गया, ठीक है ना। चलिए इसका एग्जांपल समझते क्या है। द बैंक इज अक्रॉस द रिवर, बैंक नदी के दूसरी ओर है। मान लीजिए ये कोई नदी है ना भैया, ये नदी है अक्रॉस द रिवर, और ये बैंक नदी के दूसरी ओर है। बात समझ आई ना। तो उसको क्रॉस करके दूसरी ओर है, बात ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट को समझते क्या है, किसी स्थान या सतह के आर पार फैलाव। किसी स्थान या सतह के आर पार फैलाव की बात की गई है। तो कैसे, द न्यूज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, समाचार देश भर में फैल गया, समाचार देश भर में फैल गया। फैलाव की बात की गई है ना, समाचार देश भर में फैल गया। द न्यूज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री, समाचार देश भर में फैल गया। बात समझ आई ना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट को समझते क्या है, किसी व्यापक स्थान के पार, किसी व्यापक स्थान के पार है ना, किसी बड़े स्थान, व्यापक स्थान के पार। क्या है इसका एग्जांपल, दे ट्रेवल्ड अक्रॉस द डिजर्ट, दे ट्रेवल्ड अक्रॉस द डिजर्ट, उन्होंने रेगिस्तान के पार यात्रा की, उन्होंने रेगिस्तान के पार यात्रा की, है ना। कोई बड़ा सा स्थान है, व्यापक स्थान है, उन्होंने रेगिस्तान के पार यात्रा की। तो ऐसी जगहों के लिए भी हम अक्रॉस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियरिफाई हुए होंगे, है ना, क्योंकि इसका कुछ डायग्राम इस प्रकार बनता है और जो इसके पॉइंट्स हैं वो इस प्रकार से होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आई होप प्यारे बच्चों प्रेपोजिशन का ये 5th पार्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। प्यारे बच्चों कुछ और 2-3 पार्ट इसके और बनेंगे जिसमें ये सारी प्रेपोजिशन आपकी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि हम चाहते हैं आपको थोड़ा सा समय जरूर लगे पर सारी चीजों को हम एक एक करके समझाएं। और प्यारे बच्चों इसमें आप एग्जाम्पल भी लिखिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल हमने थोड़े से कम लिखे हैं, क्योंकि लिखा इसमें थोड़ा ज्यादा होता है और इसमें कोई दिक्कत ना हो, इसीलिए हम एक एक एग्जाम्पल लिख पाते हैं। तो आप थोड़ा सा एग्जाम्पल कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ पाए हैं। प्यारे बच्चों जो नए हो इस चैनल पर, वह इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इंग्लिश की ऐसी अच्छी टॉपिक्स को सीखने के लिए, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप इसको खूब अच्छे से पढ़ें।